1 अगस्त तक का करेंट अफेयर्स जो आया था उससे हम लोग MCQ डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हम किसी मैगजीन से डिस्कस एडुटेरिया से डिस्कस कर ही चुके हैं। MCQ से डिस्कस कर लेंगे। MCQ जो 700-800 क्वेश्चन है, इससे पता चलेगा इस पूरे मैगजीन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। तो जो भी एक्स्ट्रा आपको लगे उस पर जोर देना है, और बाकी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको एडुटेरिया वाले ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें एक एक चीज़ हमें डिस्कस करना है, मतलब एक एक चीज़ नहीं करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, यानी जो चैप्टर नंबर है 37 उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वासिफा नजरीन हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ व्हिच कंट्री टू कनकर K2। ये पहली वुमेन बनी है किस कंट्री की जिन्होंने K2 को कनकर किया। ये बांग्लादेश की वुमेन है। सबसे हाईएस्ट पेड FMCG CEO कौन बने हैं? शौकत गुप्ता। उसके बाद कितने महीने के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को बैन किया गया? 10 महीने के लिए। फादर ऑफ इंटरनेट रिवॉल्यूशन किनको बोला जाता है? जो अभी अभी जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। नीरज चोपड़ा जैवलिन वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। उसके बाद इंडिया और किस कंट्री ने अभी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है? ये जापान के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल। हु हैज़ बीन द मोस्ट फेवरेबल स्टेट अवार्ड फॉर द फिल्म इन 68 नेशनल फिल्म अवार्ड? ये है MP, मध्य प्रदेश। उसके अलावा हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 2022 टूर द फ्रांस टाइटल? टूर द फ्रांस टाइटल 2022 का किन्होंने जीता? जोन्स विनगार्ड ने जीता, जोन्स विनगार्ड। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं 10th नंबर, ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस हैज़ टाइड विथ हिल्से ग्लोबल टू सेट अप इट्स फर्स्ट एरोस्पेस प्लांट इन व्हिच कंट्री? कहाँ पे उन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया है? मलेशिया में। ड्रोन स्टार्टअप जो गरुड़ एरोस्पेस है उसने। व्हिच स्टेट हैज़ रिसेंटली एस्टाब्लिश डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन कौन से स्टेट ने अभी एस्टाब्लिश किया है? तमिलनाडु ने। कारगिल विजय दिवस ये हम सबको पता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू गेट हर घर जल स्कीम सर्टिफाइड? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का? ये है बुरहानपुर, ये है MP का। रिसेंटली हु हैज़ बिकम एज ए न्यू CEO ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया? इसके नए CEO बने हैं अक्षय मुद्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिप्लेसिंग रनिल विक्रमसिंघे? ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने। ये प्राइम मिनिस्टर बने, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट कॉमर्शियल व्हीकल विथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम? कॉमर्शियल व्हीकल को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है। कौन सा पहला स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। नेशनल फ्लैग डे हर साल मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को, कारगिल वाला दिवस 26 जुलाई को। हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको मिला? अपर्णा बालामुरली जी को। हु हैज़ बिकम द 58th एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू जी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द रिसेंटली रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर 2022? कि कौन सा रैंक है? 87। इन व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये राजस्थान में, डिजिटल लोक अदालत। रिसेंटली सी गार्डियन तो आपको पता है पाकिस्तान और चाइना के बीच होता है। व्हिच IT कंपनी विल एक्वायर डेनमार्क बेस्ड बेस लाइफ साइंस फॉर 110 मिलियन यूरोज? कौन सी IT कंपनी ने
डेनमार्क की एक कंपनी है बेस लाइफ साइंस, उसको एक्वायर कर लिया, ये है इन्फोसिस। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। Which security force has recently recovered narcotics product worth 7.40 करोड़ एंड अंडर ऑपरेशन नार्कोस? तो इससे आपको ये भी याद पता होना चाहिए, नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस कौन चलाते हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। Which state tops the ranking of states to implement the National Food Security Act through राशन शॉप? कौन सी स्टेट ने रैंकिंग में टॉप किया है? यह है उड़ीसा। 38th NATO allies signed the acquisition protocol for Sweden and which country? Signed the accession protocol for Sweden and which country? और अभी आपको पता है अमेरिका ने मान भी लिया है स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में बनाने। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस has sworn in as the 17th प्रेसिडेंट ऑफ which country? 17वां प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुना गया है जूनियर फर्नांड मार्कोस को। आपको बताना है किस देश से बिलोंग करते हैं? फिलीपाइंस से। Which इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वोन द वुमेन सिंगल टाइटल? कहाँ पे? ये है सिंगापुर में, PV सिंधु। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस ये कहाँ पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज ए हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया? बांग्लादेश टू इंडिया ये किनको चुना गया है? ये है मुस्तफिजुर रहमान। अकॉर्डिंग टू द टाइम आउट 2022 इंडेक्स व्हिच कंट्री कैपिटल एलेनबरो इज द बेस्ट सिटी ऑन द वर्ल्ड? मतलब कि एक टाइम आउट इंडेक्स है 2022 वाला, उसने एक कंट्री के कैपिटल एलेनबरो को बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाया, बेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताया है, सॉरी बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बताया है। आपको बताना है ये किस देश की कैपिटल है? ये है स्कॉटलैंड की। ठीक है, कौन सा? टाइम्स वाला रिपोर्ट है। व्हिच कंट्री सेलिब्रेट 48 जुलाई एवरी ईयर एज ए नेशनल डे व्हिच इज नोन एज, ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको आगे फिर करूँगा। रिसेंटली व्हिच इंस्टीट्यूट हैज मेक अ टूल नेम PIVOT टू डिटेक्ट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर? मतलब एक इंस्टीट्यूट ने एक टूल बनाया है जिसका नाम है पाइवॉट। इसका काम है उस जीन को डिटेक्ट करना जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 135। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसमें 132 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो UNDP और एक और ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। Which has become the first state to implement the center's new education policy in primary education? प्राइमरी एजुकेशन में कौन सा स्टेट अपनाया है? ये है उत्तराखंड। According to World Health Organization, in which country two suspect cases of Marburg virus disease were reported? किस कंट्री में मार्बर्ग वायरस डिजीज को डिटेक्ट किया गया है? यह है घाना, मार्बर्ग डिजीज। Which country recently conducted a highly sensitive experiment named Lux Zeppelin to detect dark matter in the universe? डार्क मैटर इन द यूनिवर्स को एक सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है लक्स जेपलिन। आपको बताना किस देश ने किया है? अमेरिका ने। इन व्हिच सिटी डिड द यूनियन माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनाग्रेट द 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइंस एंड मिनरल? 6वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइंस एंड मिनरल्स हुआ, ये कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड मीना हेमचंद्र एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ व्हिच बैंक? मीना हेमचंद्र को पार्ट टाइम चेयरमैन कौर व्यात्सा बैंक।
Which male player has received the ICC Player of the Month award for the जून 2022? ये नहीं पूछेगा क्योंकि मंथली इतना ये नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। जॉनी वेस्ट्रो को मिला। Which Indian has won the title of मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये पल्लवी सिंह को मिला। Which tennis player has recently won the men's single title and Wimbledon 2022? विलम्बडन 2022 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? यह है नोवाक जोकोविच। उसके बाद ऑन व्हिच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। व्हिच लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ यूएन मिशन इन साउथ सुडान? ये है मोहन सुब्रमण्यम। मोहन सुब्रमण्यम। Who has recently won the title of फेमिना मिस इंडिया 2022? फेमिना मिस इंडिया 2022 ये सीनी शेट्टी ने जीता। रिसेंटली एयर लैपिड ये बने हैं 14वें प्राइम मिनिस्टर। एयर लैपिड 14वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस देश के? इजराइल के। प्राइम मिनिस्टर है एयर लैपिड, ठीक है। Which fugitive businessman has recently been sentenced to 4 months in jail by Supreme Court in 2017 contempt case related to hiding information from the coast? ये किस ऑफेंडर को ये मिला है? ये विजय माल्या को। नेपाल हैज रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू व्हिच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? ये इंडिया को भेज रहे हैं। रिसेंटली व्हिच पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हैज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ? व्हिच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको अपॉइंट किया गया है FATF के चेयरमैन के रूप में, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ये है T राजा कुमार। व्हिच मेडल हैज बीन वोन बाय अर्जुन बाबूता ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज? अर्जुन बबूता ये कौन से मेडल जीते हैं? ये जीते हैं गोल्ड मेडल, अर्जुन बबूता। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ गेल? गेल के रिसेंटली हेड कौन बने हैं? संदीप गुप्ता। रिसेंटली केतांजी ब्राउन जैक्सन हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ व्हिच कंट्री? ये किस कंट्री के? केतांजी ब्राउन जैक्सन ये पहली ब्लैक वुमेन जज बनी है अमेरिका की। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये 29 जून। Who has given the additional charge of Ministry of Minority Affairs? ये है स्मृति ईरानी जी को दिया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया was given additional charge of which ministry? किस मिनिस्ट्री का इनको एडिशनल चार्ज मिला? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये है संजीव पुरी। CBDT के नए चेयरमैन किनको चुना गया है? नितिन गुप्ता। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू टेक द विकेट इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन से इंडियन कैप्टन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लिया? हार्दिक पांड्या ने। व्हिच क्रिकेट, क्योंकि और बारी अभी तक जो T20 में कैप्टन बने हैं वो बैट्समैन, प्योर बैट्समैन बने हैं जो कभी बॉलिंग जाते नहीं। Which cricket team has recently won the title of रणजी ट्रॉफी for the first time? ये अभी MP ने जीता है इसी साल, महाराष्ट्र को, मुंबई को हरा के। How many crore rupees has been imposed by Reserve Bank of India on ओला फाइनेंशियल सर्विस? को कितना रुपए का फाइन लगाया है? 1.67 करोड़। The government of which country has decided to honor former Prime Minister Shinzo Abe with the Supreme Order of कैरी सैंथेमम? किस कंट्री ने डिसाइड किया कि ऑनर करेंगे? ये कंट्री है जापान। रिसेंटली पाप राजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये लॉन्च किया है अपना एम्बिग्यूअस प्रोग्राम टू रिलीज हाउ मेनी रेड पांडा इनटू वाइल्ड इन अबाउट 5 ईयर? कितने रेड पांडा को रिलीज करेंगे पाप राजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में? ये बताना आपको, ये 20 करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ओवरटेक चाइना? चाइना को ओवरटेक करेगा कौन सा कंट्री?
to become world most populous country है इंडिया. Recently included in wall of former chief economist of IMF, ये गीता गोपीनाथ जी हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has recently launched मिशन कौशल कर्मी योजना? मिशन कौशल कर्मी योजना ये है दिल्ली, मिशन कौशल कर्मी योजना. उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलाया डे ये बनाया जाता है पॉपुलेशन डे के एक दिन बाद 12 जुलाई. इन व्हिच कंट्री वाज द वर्ल्ड पीस फोरम? वर्ल्ड पीस फोरम 2022 ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? वर्ल्ड पीस फोरम चाइना में. उसके बाद इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू हाउ मेनी फोर्स इन मेंस T20 क्रिकेट? कितने उन्होंने चौके मारे हैं? 300. ठीक है ना, T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं. India has provided more than 44,000 ton of urea under the loan facility to which country which is facing severe economic crisis? किस कंट्री को अभी उन्होंने भेजा है? श्रीलंका को यूरिया भेजा है. The former CEO of think tank नीति आयोग, which former CEO of the think tank नीति आयोग was appointed by central government? India's new Sherpa has been selected for G20. ये पहले नीति आयोग के CEO हुआ करते थे, अब नए शेरपा चुने गए हैं G20 के लिए. ये कौन है? ये अमिताभ कांत जी है. Which has become the first state in the country to have 13 expressway? UP. Which former prime minister of Japan has died after being shot while delivering a speech in the city of Nara? ये याद रखिए, सिटी का याद रखिए, शिंजो आबे. The Union Health Ministry has reduced the gap of booster dose from 9 months to how many months to people above 18 year age? मतलब जो बूस्टर डोज का जो गैप था उसको कम कर दिया है, 9 से 6 महीने कर दिया. By which ministerial post has मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे? कौन से? यूनियन मिनिस्टर थे ना. हाँ. Which country has signed the agreement for supplying of technology of Kundakulam nuclear plant in Tamil Nadu? Which country has signed the agreement for supply of technology for Kundakulam nuclear plant? किस कंट्री ने ये बोला है? ये रसिया ने. In which country the government has declared a state of emergency in the 5 northern region around the Po River to view the severe drought of the country? पो रिवर किस देश में है ये भी आपको इससे पता चलेगा. और उसके आसपास 5 जगह पे उन्होंने क्या लगाया? इमरजेंसी डिक्लेयर किया है. ये कौन सा जगह है? इटली. इन व्हिच स्टेट साइंटिफिक काई चॉन्टी हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अ जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री? ये किस जगह पे किया गया है? कहाँ है? उड़ीसा में. Kai Chunte. Recently, the people of which state has celebrated Sao Lone Festival? Sao Lone ये फेस्टिवल मनाया जाता है. ये किस राज्य में है ये बताना आप लोग को? गोवा. The first Indo-Nepal भारत गौरव ट्रेन टूरिस्ट हैज़ बीन फ्लेज ऑफ which रेलवे स्टेशन? मतलब किस रेलवे स्टेशन से वो निकला क्योंकि उनको जाना है नेपाल? यह है सफदरगंज रेलवे स्टेशन. Which state government has announced the first Kempa Gowda Award to S.M. Krishna, S.R. नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण? किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो केम्पा गौड़ा अवार्ड देंगे? कर्नाटका ने किया. मेडिसेप स्कीम स्टेट एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए है. मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है. कौन से स्टेट का स्कीम है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम? केरला का. Who has been appointed as the chairman of advisory committee to assist the committee of administrator appointed by Supreme Court recently? Assist the committee of administrator. इसके चेयरमैन किनको? एक एडवाइजरी कमेटी है, उसके चेयरमैन किनको चुना गया है? ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये बताना है आपको. ये है रंजीत बजाज. Which state has been ranked first in Asia in the recently released Global Startup Ecosystem Report in Affordable Talent?
मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में एक इंडेक्स है अफोर्डेबल टैलेंट, उसमें कौन सा स्टेट रैंक पहला आया है पूरे एशिया में, ये बताना आपको। ये है केरला। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग, इंडिया का क्या पोजीशन है ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में? 4th। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए नारी को नमन, ये हिमाचल प्रदेश का है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन फुल्ली कमीशन बाय एनटीपीसी इन व्हिच स्टेट, ये तेलंगाना में है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के पहले सैटरडे को। व्हिच मेडल हैज बीन वोन बाय नीरज चोपड़ा व्हाइल परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन डायमंड लीग, एक तो आपने एथलेटिक्स में देखा सिल्वर जीते वर्ल्ड एथलेटिक्स में, डायमंड लीग में कौन सा अवार्ड जीता है? सिल्वर मेडल डायमंड लीग में भी, ठीक है। इन व्हिच सिटी द मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री हैज लॉन्च द वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, 28 जून को लॉन्च किया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, कहाँ पे, किस जगह पे? बेंगलुरु में। व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को क्या नाम दिया गया है? ये है संभाजी नगर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी, इंडिया का रैंक 1 कौन है स्टूडेंट के लिए मोस्ट फेवरेबल सिटी के रूप में? ये है मुंबई। व्हिच मेडल हैज बीन वोन बाय दीपक पुनिया अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन बिश्केक किर्गिस्तान, कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल, दीपक पुनिया। ये पूछेगा नहीं क्योंकि अब बहुत नए नए क्वेश्चन आ गए स्पोर्ट्स से पूछने के लिए। व्हिच कंट्री हैज अनाउंस टू ट्रांसफर इस्कांदर एम मिसाइल सिस्टम, ये बेलारूस को सौंपा, ऑब्वियसली हम सबको पता है रसिया। फ्रॉम व्हिच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, 1 जुलाई 2022, ठीक है ना, मतलब बी और डी सेम ऑप्शन है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बनी है लीसा स्थेलकर। व्हिच कंट्री हैज लॉन्च सॉलिड फ्यूल रॉकेट, जिसका नाम है जुलजाना, सॉलिड फ्यूल रॉकेट जुलजाना, जो कि स्पेस में सेंड किया है, ये है ईरान ने। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द व्हीकल मॉनिटरी सिस्टम, जिसका नाम है सुरक्षा मित्रा, किसने किया है? पंजाब ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 150वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम इन द रिसेंटली रिलीज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 104वीं। NIA के नए हेड चुने गए हैं, NIA के नए हेड दिनकर गुप्ता। व्हिच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड 3700 मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, किस स्टेट ने? आंध्र प्रदेश ने। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन रिसेंटली, किनको ऑनर किया? अभी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड और बाय इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फ्रांस एंड इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन फेम रिसेंटली। हु हैज बिकम द 27th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये अगर आप हिमाचल प्रदेश से नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं देखना, वैसे ए आंसर है अमजद अस्थाम सैयद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, राजस्थान का स्कीम है। नेशनल MSME अवार्ड में पहला प्राइज किनको मिला? उड़ीसा को। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है 24 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ये कौन निकालते हैं?
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये बता रहा है कौन सा जगह सबसे लाइवेबल है, ये वियना है, ऑस्ट्रिया कैपिटल। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड मेडिसेव। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये है केरला। 11वां स्कीम है व्हिच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट ये मीट कर लेता है, कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्हिच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च नूरी रॉकेट। नूरी रॉकेट किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ईरान, साउथ कोरिया ने, नूरी। 48 G7 समिट जर्मनी में हुआ। व्हिच कंट्री टॉप्ड द एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2022। एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2022 में कौन टॉप किया, 27 मेडल के साथ जापान ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस टू रिजर्व व्हाट % ऑफ जॉब फॉर अग्निवीर आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस। कितने % रखेंगे, ये 10%, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें से जितने भी अग्निवीर चुन के जाएंगे उसमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन बाकी पोस्ट होंगी उसमें 10% रिजर्वेशन होगी अग्निवीर के लिए। व्हिच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज बिकम द सेकेंड क्रिकेटर इन द ODI हिस्ट्री टू स्टम्प फॉर 99 रन्स। मतलब इस पे इतने पे स्टम्प हो गए, डेविड वार्नर। Which has become the last state in the country to join one nation one ration card, ये आसाम, ठीक है। Which state has won the title of first under-19 T20 National Cricket Championship organized by Deaf Cricket Association of India। कौन सा राज्य जीता है ये अवार्ड, ये जीता है आंध्र प्रदेश। Who has become nominated by भारतीय जनता पार्टी फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हम सबको पता है। Which Indian Institute of Technology has developed a robot to clean septic tank। सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए किस स्टेट ने बनाया है एक नया रोबोट, IIT मद्रास ने। Which state government has recently launched इनम एजुथम योजना। इनम एजुथम योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया, तमिलनाडु ने। Which country has launched the largest and most modern aircraft carrier, जिसका नाम है फूजियान। फूजियान को रिसेंटली किस देश ने लॉन्च किया, ये चाइना ने। फूजियान किस देश का एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना का। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को। इन व्हिच कंट्री विल द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज, इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे 2022 का थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 20 जून को। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर T20 50। ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर जो T20 50 बनाया, दिनेश कार्तिक। हाउ मेनी ईयर्स has the central government increased the upper limit of अग्निवीर स्कीम from 21 year for the first year। 21 साल से कितना साल कर दिया, सिर्फ पहले साल के लिए किया है, ये है 23 साल कर दिया। 129 क्वेश्चन। Which country former captain 37-year-old विलियम पोर्टफील्ड हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, विलियम पोर्टफील्ड नाम है उनका, ये आयरलैंड के। Which Indian American has nominated by US President Joe Biden to a top Pentagon post। टॉप पेंटागन पोस्ट में इनको रखा है US प्रेसिडेंट ने, ये कौन है, ये है राधा अयंगर प्लम। Who has become appointed as a president of प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। आरती प्रभाकर ये साइंस एडवाइज़र चुनी गई है, किस देश के कंट्री के, साइंस एडवाइज़र अमेरिका के, क्या नाम है, आरती प्रभाकर। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर
बाय HNC यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र रिसेंटली, मतलब ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। क्या नाम है? ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बाय HSNC यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। किनको ये अवार्ड से ऑनर किया गया है? ये है रतन टाटा जी। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे किनको चुना गया है? ये चुने गए हैं रबाब फातिमा। Which country has agreed to abolish compulsory death penalty? को किस कंट्री ने बोला है कि वो एबॉलिश कर देंगे कंपल्सरी डेथ पेनल्टी को? ये है मलेशिया। इन which city India's first डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद 137 है फैमिली डिस्पैच डे 16 जून। टोटल एनर्जी फ्रेंच पावर कंपनी है, टोटल एनर्जी विल एक्वायर व्हाट परसेंट स्टेक इन अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन वेंचर। इसमें कितना परसेंट स्टेक उन्होंने खरीद लिया है? ये है 25%। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिमूव द स्ट्रिक्ट वीजा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन इंडियंस ड्यू टू कोविड एपिडेमिक। ठीक है ना, जो किस कंट्री ने जो स्ट्रिक्ट वीज़ा वाला जो लगाए थे रेस्ट्रिक्शन उसको हटाने की बात की है? ये है चाइना ने। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये है 15 जून। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट, सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट केरला ने। व्हिच मेडल डिड गुरु नायडू सेनापति विन फॉर इंडिया एट द 2022 IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द मैक्सिको। कौन सा अवार्ड इन्होंने जीता? गोल्ड मेडल। क्या नाम है? गुरु नायडू सेनापति। रिसेंटली हु हैज वोन गोल्ड मेडल इन अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, अंडर 15 स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप अनाहत सिंह। Who has been appointed as a new chief CEO of नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO कौन चुने गए हैं? परमेश्वरम अय्यर। Who has been appointed as a new chief of intelligence bureau? चीफ ऑफ IB के नए चीफ कौन चुने गए हैं? तपन डेका। Which country फीमेल क्रिकेटर जिनका नाम है रूमेली धर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले ली है? आपको बताना है किस देश की है? इंडिया की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन FICA के नए प्रेसिडेंट, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन चुनी गई? लीसा स्टालकर। ऑन व्हिच डे इंडियंस विडो डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? 23 जून को। Who has become the first woman batch of India to clear the NDA exam? First woman batch of India to clear the NDA exam कौन है? ये है सनम ढाका। उसके बाद रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन? ये रुचिरा कंबोज। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना इस बार जो हुआ 2022 में वो कौन सा बार था, मतलब कैमा था? ये था 8वां। ग्यूस्टावो पेट्रो ये नए प्रेसिडेंट बने। ग्यूस्टावो पेट्रो ये नए प्रेसिडेंट बने किस के? कोलंबिया के। रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट हैज़ बीन डिस्कवर ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम क्या है? 150 किलोमीटर है, सबसे लार्जेस्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे मिला है। आपको बताना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोसेडोनिया ऑस्ट्रेलिस। पोसेडोनिया ऑस्ट्रेलिस। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। उसके बाद 154 तक हो गया ना। 155
रिसेंटली हुईच इंडियन पर्सन हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है वेराइजन। ये है सौम्य नारायण संपत, सौम्य नारायण संपत। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि IMD रिलीज करती है, ये है 37वां रैंकिंग है इंडिया का। बिटवीन हुईच टू सिटी द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन हैज बीन ऑपरेटेड अंडर भारत गौरव ट्रेन, ये हम सबको पता है, कोयम्बटूर टू शिरडी, कोयम्बटूर टू शिरडी। रिसेंटली हुईच स्कीम हैज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्रूट यूथ, हम सबको पता है अग्निपथ स्कीम। हुईच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट वार्निंग ऑन सिगरेट, मतलब इवन सिगरेट के डब्बे पे तो वार्निंग होती थी, सिगरेट पे वार्निंग कर रही है, यह है कनाडा। 160 का। रिसेंटली द ग्रेट इंडियन मैन हरिचंद हैज पास्ड अवे एट 69, ये रनर थे। 161 हुईच मेल क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, ये याद नहीं करना है, मैं उसे बताता हूँ, एंग्लो मैथ्यूज। हुईच स्टेट बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के विनर हरियाणा। हुईच चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द 74th ग्रैंड मास्टर, अभी हमने ग्रुप में 76 वाले का भी डाला, तो आप इसलिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 75 और 76 का डाला, जो 23वां वुमेन बनी है वो भी मैंने डाला, तो ये पुराना हो गया, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है क्योंकि आपसे पूछेंगे 65th 6, ठीक है ना। वैसे जो 75th और 76 पूछेंगे, तो 74th कौन है, 74th वैसे राहुल श्रीवास्तव। उसके बाद ऑन हुईच डेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यह है 14 जून। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक, ये है CEO ऑफ RBL बैंक R सुब्रमण्यम कुमार, R सुब्रमण्यम कुमार। रिसेंटली इंडियन फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल, ये तो हमें पता है, एनोकोवैक्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लिफ्ट द बैन ऑन भांग, कौन से एशियन कंट्री है जो भांग से लिफ्ट हटा दिया है, थाईलैंड। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे 12 जून। हुईच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट ए ड्रोन पॉलिसी, किसने बनाया, हिमाचल प्रदेश। फेमस फीमेल प्लेयर मिथाली राज, ये रिटायरमेंट अनाउंस की क्रिकेटर थी। उसके अलावा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, जो अश्वनी भाटिया जी के जगह पे आए हैं, वो है आलोक कुमार चौधरी। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। इंडिया अमंग 180 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है सबसे लास्ट। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, इसके नए चेयरमैन किनको चुना गया है, सतीश राय, सतीश राय। ठीक है, अब उसके बाद आ गया 175वां क्वेश्चन। रिसेंटली बजराम बजाज हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये बजराम बजाज बने हैं अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विक्की कौशल को। हुईच टेनिस प्लेयर हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन, मेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन पे किन्होंने जीता, राफेल नडाल ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ए मनी मेखलाई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। दिल्ली गवर्नमेंट ने डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम यूज करेंगे आप हरिजन रोड के जगह पे। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, उत्तराखंड ऑप्शन होगा, ठीक है ना, 182 का सी। हुईच इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट हैज रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस स्पेलिंग वी कंपटीशन 2022, ये कौन से इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने जीता, ये है हरिनी लोगन,
who has been appointed as a new chief operating officer COO of फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा। कौन बने हैं COO? ये है जेवियर ओलिवन। ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 जून को। फेमस पर्सन पंडित बिरजू भजन सोपान। ये अभी जिनका देहांत हुआ है पंडित भजन सोपान। ये क्या थे? पंडित भजन सोपान ये थे संतूर प्लेयर। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नए डायरेक्टर जनरल थे राजेश गेरा। नया 9th फाउंडेशन डे मना रहा है 2 जून को। 9th फाउंडेशन डे 2 जून को। कौन सा राज्य? तेलंगाना। हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल किनको चुना गया है? SL तोइसेन। ऑन हिच डेट वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे। रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी है कृष्णा कुमार कुनाक। इनकी 53 साल में मृत्यु हुई। कृष्णा कुमार कुनाक की 53 साल में मृत्यु हुई। ये क्या थे? सिंगर, मतलब के जो नहीं है। Which state 35th फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 30 मई 2022 को। 35वां जो सेलिब्रेट किया इन्होंने। ये कौन सा देश है? गोवा। ठीक है ना। 192 का आंसर है बी। नेक्स्ट वर्ल्ड टोबैको डे तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को मनाया जाता है। व्हिच फिल्म फेमस सिंगर एंड एक्टर सिद्धू मूसेवाला। ये पास किया कहाँ के थे? ये पंजाबी थे, हम सबको पता है। इन व्हिच सिटी इंडियाज फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? गांधीनगर। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ये किस दिन मनाया जाता है? 28 मई को। व्हिच बॉलीवुड एक्टर हैज रिसीव एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल। फ्रेंच में इनको अवार्ड मिला। बस इतना ध्यान रखिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। Who has become the first Indian author to win बुकर प्राइज कौन? गीतांजलि श्री जी को मिला। अब जो 200वां क्वेश्चन है, Which क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी? मध्य प्रदेश। 15वां एडिशन IPL का हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ जो सबसे लार्जेस्ट है। अहमदाबाद। नई जो टीम थी उनमें से एक जीती है गुजरात टाइटंस और कैप्टन था हार्दिक पांड्या। Which state has recently decided that in all its state university instead of governor the chief minister chancellor होंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक जो गवर्नर होते थे चांसलर, तो चीफ मिनिस्टर और चांसलर होंगे। तो ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए पूछ देगा। वेस्ट बंगाल ने ऐसा किया। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम? ये स्टार्ट किया गया है उड़ीसा में। Which has become the first metro city to get its own biodiversity? अपनी बायोडाइवर्सिटी है। कौन से मेट्रो सिटी ने पहली बार ऐसा किया है? ये कोलकाता ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसका थीम क्या है? इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। उसके बाद Which institute has recently established a सुपर कंप्यूटर जिसका नाम रखा है परम पोरुल? NIT त्रिचिपल्ली ने। NIT त्रिचिपल्ली। Which former union minister announced that he will resign from the Indian National Congress Party on 25 मई 2022? ठीक है ना। किन्होंने ऐसा बात बोला था उस समय? ये थे कपिल सिब्बल। 208 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा कंट्री है पहला गल्फ कंट्री बना है जहाँ पे रजिस्टर किया गया केस मंकी पॉक्स का केस रजिस्टर किया गया? ये UAE। WHO के हेड रिसेंटली किनको इलेक्ट किया गया है?
WHO के हेड, ये है टेड्रोस एड्रन, और इतना ही याद, टेड्रोस से याद रख सकते हो। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि पेरिस में हुआ। 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? सॉन्ग कैंग हो को। इंडिया हैज स्लिप्ड व्हाट पोजीशन इन द ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। इंडिया की रैंकिंग सड़क के कहाँ हो गई है? 54। उसके लिए क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। Which organization has honored 1 million ASHA worker of India for their outstanding contribution in advancing global health? इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO। The Supreme Court Collegium has approved the appointment of how many additional judges of Allahabad High Court as permanent judge? मतलब कि इलाहाबाद के कितने जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो परमानेंट जज अप्रूव किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनागुरेटेड इंडियाज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड फॉर हाउ मेनी करोड़? इट हैज बीन सेट अप 220 करोड़ 5G टेस्ट बेड। इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल एंटी टेररिज्म डे एवरी ईयर ऑन 21 May। नेशनल एंटी टेररिज्म डे एवरी ईयर ऑन 21 May। दिस डे इज ऑब्जर्व एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर? किस प्राइम मिनिस्टर के डेथ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? राजीव गांधी। इंटरनेशनल टी डे किस दिन मनाया जाता है? 21 में। व्हिच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन has been elected as a mayor of London Borough of South Bank for the first time? Southwark, ये सुनील चोपड़ा को। Which country has been elected as United Nations General Assembly is a secret ballot to replace the Czech Republic in the United Nations Human Rights Council? ये है रसिया। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 3rd Thursday of May, मई के तीसरे थर्सडे को। द हाई कोर्ट हैज़ कैंसल्ड द फेमस एग्जिस्टिंग घर घर राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये कैंसिल कर दिया। ये किस स्टेट का था? घर घर राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये था दिल्ली का। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस अप टू 30 बिलियन इन एड टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी? किस इंस्टीट्यूशन ने ये अनाउंस किया है? ये इंस्टीट्यूशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। व्हिच कांग्रेस लीडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू 1 year इम्प्रिजनमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इन 3 decade ओल्ड रोड रैज केस? किस कांग्रेस लीडर को ये किया गया है? नवजोत सिंह सिद्धू। व्हिच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द डेफ ओलंपिक्स 2021? डीफ ओलंपिक्स 2021 को कहा किसने किया रिसेंटली होस्ट? ब्राज़ील ने। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसी? ये मध्य प्रदेश ने किया, सॉरी ये दिल्ली ने किया, अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसी दिल्ली। पंजाब गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इंक्रीज द कंपनसेशन अकाउंट टू द फैमिलीज ऑफ मार्टियर सोल्जर फ्रॉम 50 lakh to 1 crore। Who has been appointed as a head coach of England white ball cricket team? ये है इंग्लैंड के हेड कोच बने हैं वाइट बॉल क्रिकेट टीम के, मैथ्यू मॉट। ये इसको एक बार देख लेना आप। Who has become offered the use of चिटागोंग पोर्ट? इनको भारत यूज कर सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे का किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई। व्हिच मुंबई इंडियन फास्ट बॉलर टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 250 विकेट इन T20 क्रिकेट?
ये है जसप्रीत बुमराह, मतलब T20 में वो IPL मिला के। अन्ना कंबले दुबा ऑफ विच कंट्री इज ऑनर विथ एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स का अवार्ड मिलता है दुबई में। ये किस देश की है? इनका नाम इनका क्या है? इनका अन्ना काबले दुबा, ये किस देश की है? केन्या की। Which country's president Emmanuel Macron has appointed as Labour Party leader Elizabeth Warren as a country new prime minister? ये फ्रांस के हैं, हम सबको पता है। तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए? लेबर पार्टी के एलिजाबेथ। रिसेंटली फिनलैंड एंड व्हिच कंट्री? ये फिनलैंड और कौन सा कंट्री? फिनलैंड एंड स्वीडन, डेनमार्क नहीं याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन देंगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वर्न इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? ये कौन बने हैं? मनिका साहा। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। व्हिच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्शन अथॉरिटीज? ये है इंडिया। कैटलिन नोवाक, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की। हेड कोच ऑफ इंग्लैंड मेंस टेस्ट टीम, देखो ये मेन टेस्ट टीम क्या है? ब्रैंडन मैकुलम। मैथ्यू नॉट जो है, आप देखा ना अभी, मैथ्यू यहाँ पे नॉट ये बने हैं, यहाँ पे था एक, वो ODI टीम के बने हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया? हमने कर लिया। उसके बाद ये हो जाएगा। हाँ, 240वां क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज ए कॉम्बैट एविएटर? कॉम्बैट एविएटर चुना गया है पहली वुमेन ऑफिसर को आर्मी एविएशन कॉर्प्स में। ये कौन सी वुमेन है? ये है अभिलाषा बराक। राजा राम मोहन राय, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है उनकी कैमी एनिवर्सरी 2022 में। 2022 में उनकी है 250वीं एनिवर्सरी, इसीलिए इनके बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? किनको चुना है? विजय कुमार सक्सेना। Which मेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवार्डेड ICC प्लेयर ऑफ द मैच? ये नहीं पूछेगा, केशव महाराज। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये 22 मई को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ PM मोदी? विवेक कुमार। रिसेंटली एंथनी एल्बानीज हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, एंथनी एल्बानीज। वर्ल्ड बी डे, ये 20 मई को मनाया जाता है। नए CEO एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO किनको बनाया जा रहा है? पीटर एल्बर्स को। रिसेंटली हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियाज मेजर स्टॉक एक्सचेंज? BSE के नए चेयरमैन SS मुंद्रा। ऑन व्हिच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 17 मई को? ठीक है, 251वां क्वेश्चन है। रिसेंटली सुन शेख महमूद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सोमालिया। उसके बाद 252वां क्वेश्चन है। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर किनको चुना गया है? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न को। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर, ये हम सबको पता उत्तर प्रदेश के रामपुर। तो 253 का B हो गया, हमें पता है। ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये बने हैं नए प्रेसिडेंट किस गल्फ कंट्री के? ये बने हैं UAE के। रिसेंटली व्हिच कंट्री बैडमिंटन टीम हैज वोन द टाइटल ऑफ थॉमस कप? थॉमस कप कौन जीता? इंडिया जीता। बैडमिंटन में होता है थॉमस कप। एंड्रयू सामंस ऑस्ट्रेलिया के थे। टेम्पलेटन प्राइज, टेम्पलेटन प्राइज किन्होंने जीता है? ये आपको बताना है। ये है फ्रैंक विलजेक
टेम्पलेटन प्राइज फ्रैंक ने जीता है टेम्पलेटन प्राइज, याद रखिए। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE? न्यू चेयरपर्सन निधि छिवेर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू CEO ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के नए CEO किनको चुना गया है, आपको ये बताना है। कैंपबेल विल्सन को। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच फैशन कंपनी लुइस व्यूटन? इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच फैशन कंपनी लुइस विल्टन। ये कौन चुनी गई है? दीपिका पादुकोण। रानिल विक्रमसिंघे, ये 26वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे, ये कहाँ के? श्रीलंका के। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार चुने गए हैं। इन व्हिच सिटी इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर EV चार्जिंग स्टेशन? बायोगैस पावर EV चार्जिंग स्टेशन ये है मुंबई। फेमस पर्सनालिटी पंडित शिव कुमार शर्मा, ये 84 साल की उम्र इनका डेथ हो गया, ये म्यूजिशियन थे। हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड, ब्रेकफास्ट भी दे रहे यार तमिलनाडु खाना के साथ, मिड डे मील के साथ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मनाया जाता है 11 मई को। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? अलकेश कुमार शर्मा। टेनिस प्लेयर जो मेंस सिंगल जीते हैं मैड्रिड ओपन में, कार्लोस जीते हैं मैड्रिड ओपन में, कार्लोस। व्हिच इंडियन जर्नलिस्ट, इनको पुलित्जर प्राइज मिला पोस्ट ह्यूमसली? कई सारे लोग थे इसमें, दाने से देखी हुई। गवर्नमेंट ऑफ व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड ए लोन स्कीम, जिसका नाम रखा है जीव हाला, फॉर प्रिजनर इन जेल, जो प्रिजनर जेल में हैं उनके लिए, महाराष्ट्र ने। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। मदर्स डे सारे देश में, पूरे इंडिया में कब मनाया जाता है? मई के 2nd सैटरडे को। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TVS मोटर? TVS मोटर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन वेनु। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को, ठीक है ना। 8 आपको लग रहा है ना रेड क्रॉस टाइप, क्रॉस कर है 8 लिखते वक्त। हु हैज रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज? वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला? सिंथिया रोजनवेक को, ये है साइंटिस्ट सिंथिया रोजनवेक। व्हिच स्टेट मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन को नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट? ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान, मियाँ का नगर। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेल माउंट कंचनजंगा पे चढ़ने वाले पहली इंडियन वुमेन कौन सी बनी है? प्रियंका मोहिते। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022? ये जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है रोनी ओ सुलेवन। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? पहले इंडियन वेट लिफ्टर बने हैं, ये बने हैं हर्षदा गरूर। व्हिच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2022? केरला ने जीता। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मितान योजना टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस टू पीपल सिटिंग एट होम? ये है छत्तीसगढ़। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये 3 मई को, और इंडिया की रैंक 150 आई है। वर्ल्ड अस्थमा डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मई मंथ के पहले ट्यूसडे को। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? के नए एडवाइजर कौन चुने गए हैं? तरुण कपूर। व्हिच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ
यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन चुने गए? नंद मूलचंदानी टेक्नोलॉजी ऑफिसर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, Which two states celebrated their foundation day on 1 मई 2022? गुजरात और महाराष्ट्र। Which state has become the first state in India to set up a gene bank project? ये महाराष्ट्र किया। इंटरनेशनल वर्कर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किनको चुना गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। व्हेन इज वर्ल्ड वेटनरी डे? वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है किस दिन? 30 अप्रैल को। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू गगन टेक्नोलॉजी को जिसने यूज किया? इंडिगो, गगन टेक्नोलॉजी को। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई, ये पास जिनकी अभी मृत्यु हुई है, ये थे मेघालय के। रिम्बाई याद रखना है, लास्ट में नाम है उनके। रिसेंटली हुई सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज वैक्यूम सीवर टेक्नोलॉजी? आगरा। रिसेंटली हुई स्पोर्ट्स फॉर्मर इंडियन फीमेल प्लेयर एल्वेरा ब्रिटो जिनकी मृत्यु हुई 81 साल के उम्र में, 21 गेम की थी हॉकी। Which village has become India's first कार्बन न्यूट्रल पंचायत? पल्ली विलेज जम्मू कश्मीर की। Who has recently become the new CEO of नॉन बैंक लेंडर कंपनी? आदित्य बिरला कैपिटल के विशाखा मुले। Who has become the new chairman of हज कमेटी ऑफ इंडिया? के रिसेंटली चेयरमैन किनको चुना गया है? AP अब्दुल्ला कोटी। Recently, who has become selected as a Laureus Sportsman of the Year award? ये मिला है मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, इतना तक रहने देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1.5 आवर का ऑल वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करना 9582062485। SSC के लिए, बिहार SSC के लिए, BPSC के लिए और GS कोर्स सब के लिए लॉन्च हो चुका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, घटना चक्र का कोर्स है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।